फातेह पेरिस जेवलिन का सिकंदर, मियां चन्नू का हीरो। ओलंपिक्स में नई तारीख लिखने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम का तारीखी इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट से मियां चन्नू तक मनोफूल निछावर, शहर शहर परस्तारों का हुजूम, मदाहों के ढोल की थाप पर भंगड़े। लाहौर एयरपोर्ट से मियां चन्नू तक हर शहर में अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। कौमी हीरो की 14 घंटे तवील विक्ट्री परेड। अबाई गांव पहुंचने पर फूलों और नोटों के हारों से लाद दिया गया। हर चेहरा खुशी से सरशार। सोना जीतने वाले की हीरे जैसी मां, काबिले फखर सपूत के घर पहुंचने पर वालिदा से जज्बाती मुलाकात। अरशद नदीम मां के गले लगे तो दोनों की आंखें खुशी से छलक पड़ी। गांव की तरफ रवानगी के दौरान मद्दाहों ने कौमी हीरो को कंधों पर उठाए रखा। अजीज व अकारिब व दोस्तों के ढोल की थाप पर भंगड़े। खुशियों की बारात में हर कोई जश्न मनाता रहा। अरशद नदीम कौम की मोहब्बत और प्यार देखकर खुशी से निहाल। 365 न्यूज से गुफ्तगू में कौमी हीरो ने कहा, पाकिस्तानी कौम का प्यार और मोहब्बत देखकर इंतहाई खुश हूँ। गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। अल्लाह ने मुझे मेरी मेहनत का फल दिया। कोचेस ने भी मुझ पर बहुत मेहनत की। कौम ने जितनी इज्जत दी उस पर सबका मशकूर हूँ। इसी तरह दुआओं में याद रखें ताकि मैं मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकूँ। बड़े कारनामे पर बड़ा एजाज। सदर आसिफ अली जरदारी अरशद नदीम को हिलाले इम्तियाज से नवाजेंगे। खसूसी तकरीब में कौमी हीरो को सिविल अवार्ड अता करेंगे। कहते हैं अरशद नदीम ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर फखर से बुलंद किया। ऐवान सदर ने काबीना डिवीजन को खतरसाल कर दिया। वफाकी और सूबाई वज़रा भी अरशद नदीम को वेलकम करने एयरपोर्ट पहुंचे। एहसन इकबाल बोले, अरशद नदीम ने साबित किया अज़्म हो तो कोई भी ख्वाब पूरा हो सकता है। साद रफीक ने कहा, अरशद नदीम ने 25 करोड़ लोगों का सर फख्र से बुलंद किया। राना मशहूद बोले, अरशद नदीम पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के सफीर हैं। सूबाई वजीर अस्मा बुखारी की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। पेरिस ओलंपिक्स में तारीख साज कारकर्दगी। चेयरमैन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का अरशद नदीम को फैमिली के हमरा उम्रा कराने का ऐलान। अकरम शाही बोले, अरशद नदीम, उनकी अहलिया, बच्चों और वालिदैन को उम्रे पर भिजवाया जाएगा। अरशद नदीम का नाम तारीख के औराक में दर्ज। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की तस्वीर वाला डाक टिकट जारी। 77वें यौम आज़ादी पर खुसूसी डाक टिकट की अशात। मियां चन्नू तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल का नाम बदलकर ओलंपियन अरशद नदीम तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल रख दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में मानसून बारिशें। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कश्मीर और गिलगित में जल थल एक हो गया। कराची में भी बूंदाबांदी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान बहक। लाहौर और भिम्बर में छत गिरने, अलीपुर चट्ठा में आसमानी बिजली गिरने से हलाकतें। कराची में कोरंगी वेटा चुरंगी के करीब करंट लगने से राहगीर जाम बहक। गिलगित में लैंडस्लाइडिंग। अस्तौर पकोरा में लैंडस्लाइडिंग से स्याह फंस गए। दरिया गिलगित के किनारे तस्वीर बनाते हुए 7 साला बच्ची डूब गई। एक नौजवान भी नहाते हुए मौजों की नजर हो गया। उधर दरियाए सिंध की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। मुटियारी में पानी देहात में दाखिल। 20 से जायद गांव खाली करा लिए गए। हसीना का तख्ता उलटने वाले बांग्लादेशी तलबा रहनुमा पहली बार 365 न्यूज पर। प्रोग्राम खरा सच के एंकर पर्सन मुबश्शिर लुकमान से खुसूसी गुफ्तगू में शेख हसीना वाजिद को बंगालियों का कातिल करार दे दिया। पाकिस्तानी मीडिया पर पहले इंटरव्यू में तलबा तहरीक के रहनुमाओं ने कहा, हसीना वाजिद को पनाह देने वाले भी हमारे दुश्मन होंगे। तलबा तहरीक में गैर मुल्की मदद के इल्जामात की तरदीद भी कर दी। बंगाली तलबा के मजीद सनसनीखेज इंकशाफात के लिए देखिए प्रोग्राम खरा सच सिर्फ चैनल 365 पर आज रात 8:03 पर।
फौजी अड्डे के लिए सेंट मार्टिन जजीरा अमेरिका को ना देने पर मेरी हुकूमत खत्म की गई। शेख हसीना वाजिद ने अमेरिका पर उंगली उठा दी। भारतीय टीवी को इंटरव्यू में कहा, इस्तीफा ना देती तो लाशों का जलूस देखना पड़ता। वो लाशों पर इक़्तिदार हासिल करना चाहते थे, मैंने इसकी इजाज़त नहीं दी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म ने हमवतनों को मुखातिब करते हुए कहा, शिद्दत पसंदों के बहकावे में ना आए। मजीद कहा, उनका ये बयान मुस्ताफ़ी होने से कबल कौम से तकरीर पर मबनी था जो करने नहीं दी गई। इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों पर आग बरसा रहा है और दुनिया खामोश है। गजा में इसराइली मजालिम से हमारी खुशियां मांद पड़ गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम आलम से इसराइली बर्बरियत रुकवाने का मुतालबा। कहा, गजा में ख़वातीन और बच्चों को शहीद किया गया मगर आलमी इदारे खामोश हैं। इसराइली जारियत पर लफाजी से बढ़कर कुछ नहीं हो रहा। कल कश्मीर में भी निहत्ते कश्मीरियों को शहीद किया गया। वज़ीर आज़म का एक बार फिर गजा में जंगबंदी का मुतालबा। जहां इलेक्शन चोरी होता है वहां सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। जो आज साहिब इक़्तिदार हैं, अवाम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। अवाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हमने दुनिया का हर निज़ाम आजमा कर देख लिया, अब आइन पर भी मुकम्मल अमल करके देख लें। जब तक आइन पर नहीं चलेंगे कुछ नहीं होगा। IPPs मसला होंगे लेकिन असल मसला मईशत की नाकामी है। इस्लाहात के बगैर मुल्क नहीं चलेगा। पानी का बहरान आ रहा है, मसाइल हल ना किए तो कल मुल्क में पानी भी नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वज़रा की कारकर्दगी पर इंटरव्यूज लेने का फैसला। सूबाई वज़रा से इंटरव्यूज महकमा इत्तलात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिए जाएंगे। KP हुकूमत के मुताबिक शहरी इंटरव्यूज में बराह रास्त अपनी शिकायत वज़रा तक पहुँचा सकेंगे। इंटरव्यूज में वज़रा की कारकर्दगी के मुतालिक पूछा जाएगा। शहरी वज़रा को इलाके के मसाइल के बारे में आगाह करेंगे और वज़रा शहरियों की शिकायत का अजाला करेंगे। पाक फौज का एक और सपूत वतन पर कुर्बान। वादी तीरा में खवारिज की फायरिंग से जख्मी होने वाले लेफ्टिनेंट अजीज उज़ैर महमूद मलिक ने जाम शहादत नोश कर लिया। अटक से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक 9 अगस्त को खवारिज का मुकाबला करते हुए शदीद जख्मी हुए। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद CMH पेशावर में ज़ेर इलाज थे। पाकिस्तान में अक़लियतों का कौमी दिन। मुल्क की तामीर और तरक्की में अक़लियती बरादरी का कलीदी किरदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगामात में कहा, मुल्क की तरक्की में अक़लियतों के शानदार किरदार पर खराज तहसीन पेश करते हैं। मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की भी अक़लियतों को मुबारकबाद। ISPR का कहना है कि कौम की तरक्की और खुशहाली में अक़लियती बरादरी का हिस्सा नाकाबिल फरामोश है। अक़लियती बरादरियाँ हमारे समाज का नागुज़ीर और अहम तरीन हिस्सा है। दी 100 क्रिकेट लीग में कैरन पोलार्ड का लाठी चार्ज। राशिद खान को 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़ दिए। कैरन पोलार्ड की पावर हिटिंग पर कमेंटेटर्स भी हैरान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अरशद नदीम की तरह कौम को खुशियां देने की कोशिश करेंगे। कौमी टेस्ट कप्तान शान मसूद की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोचेस जेसन गिलेप्सी और गैरी क्रिस्टन से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बंगाल टाइगर्स 13 अगस्त को लाहौर पहुंचेंगे। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। लाहौर में पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी आज़ादी मैराथन रेस का इनेकाद। 12 किलोमीटर तवील रेस के मर्दों के मुकाबले में मोहम्मद रियाज पहले, हाजी अख्तर अली दूसरे, जब्बार तीसरे नंबर पर रहे। मैराथन गर्ल्स इवेंट में साहिवाल की इरम शहजादी ने पहली, फैसलाबाद की ईमान यासीन दूसरी और गिलगित की खदीजा आफियत ने तीसरी पोजीशन हासिल की। फैमिली फन रेस में लाहौर की कशिफ पहले, कराची की मुमताज दूसरे और डीजी खान की बुशरा तीसरे नंबर पर रहीं। जीतने वालों में नकद इनामात तकसीम किए गए।
चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। यौम आज़ादी करीब आते ही हर सू सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। मिली जोशो जज्बा अरूज पर कराची में सजे स्टॉल्स पर ख़रीदारी मुहिम ज़ोर शोर से जारी। यौम आज़ादी के मौका पर प्लांट फॉर पाकिस्तान के नाम से शजरकारी मुहिम का भी आगाज़। मुल्क भर में दरख्त लगाए जाएंगे। और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए पीसीबी ने मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। नदीम अरशद 4 रोज़ा मैचों में, जबकि इफ्तिखार अहमद वनडे मैचों में मैच रेफरीज के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। 4 रोज़ा मैचेस में फैसल अफरीदी, इमरान जावेद और नासिर हुसैन ऑन फील्ड एम्पायर्स होंगे। वनडे सीरीज़ में राशिद रियाज, अब्दुल मुकीत और वलीद याकूब एम्पायरिंग करेंगे।